हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर थर्ड ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम करने वाले हैं स्टडी। दैट वाज द लॉ डिमांड एनालिसिस विच कम अंडर द लॉ ऑफ डिमांड। तो बेसिकली जब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे उसके लिए हमें ये डिफरेंस देखना है कि डिमांड, डिजायर और वांट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों देखने में तो सुनने में तीनों सेम से लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। बेसिकली जब हम डिजायर की बात करते हैं, डिजायर इज अ विशफुल थिंकिंग, कि आपकी कोई इच्छा है, कुछ चीज खरीदना चाहते हैं आप, तो दैट इज ए कम अंडर द डिजायर। तो वो किस में आती है? डिजायर में आती है। जब हम बात करते हैं वांट की, वांट के अंदर आपके पास मनी है लेकिन आप उसको स्पेंड नहीं करना चाहते। लेकिन डिजायर में यू डू नॉट हैव अ मनी, आपके पास मनी ही नहीं है लेकिन इच्छा है, डिजायर है उस चीज को खरीदने की। जैसे आपने आइसक्रीम देखी, आइसक्रीम लेनी है, इच्छा है खरीदने की, तो दैट इज कॉल्ड द डिजायर। अगर हम बात करें वांट की, आपके पास मनी है, आप खरीद सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड द वांट, कम अंडर द वांट, कि आप उसको खरीद सकते हो, आपके पास इच्छा तो है ही है, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, लेकिन आप उसको खर्च नहीं करना चाहते, दैट इज कम अंडर द वांट। पहली चीज, डिजायर में आपके पास पैसे ही नहीं है, इच्छा है खरीदने की। अब यहाँ पे क्या है, पैसे हैं लेकिन पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, दैट इज कम अंडर द वांट। जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि डिमांड हमारी अफेक्ट किससे होती है। क्वांटिटी हमें चाहिए तो वो हमारी बेसिकली इफेक्ट किस पे करती है? प्राइस पे इफेक्ट करती है। यानी कि वी हैव अ मनी टू स्पेंड, विलिंगनेस होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए, पहले उसके लिए डिजायर होना चाहिए, डिमांड के लिए डिजायर भी इंपॉर्टेंट है, और एबल टू स्पेंड अ मनी, यानी कि हमें मनी भी स्पेंड करनी आनी चाहिए, तभी हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल होगी। डिमांड कब जनरेट होगी? जब हमारा जो रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, वो हमें क्लियर हो जाए। जब प्राइस का रिलेशनशिप है, क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, उस बेसिस पे हमारी डिमांड जनरेट होगी। जस्ट टेक ए डेफिनेशन से हम और क्लियर करते हैं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कहने का मतलब है डिमांड कैसे जनरेट होती है? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, डिमांड का रिलेशनशिप क्वांटिटी के साथ होता है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर आर एबल, कंज्यूमर क्या है? खरीद सकता है, दैट वाज द एबल, एंड विलिंगनेस भी है उसमें, विलिंगनेस टू बाय ईच पॉसिबल प्राइस, वो किसी भी प्राइस पे, चाहे वो 10 रुपए की है चीज, चाहे वो 20 रुपए की चीज है, तो वो विलिंगनेस शो करता है, तो वो खरीद सकता है। विलिंगनेस टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस एंड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जिस टाइम उसको चाहिए। गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जब आपको किसी चीज की जरूरत है तभी तो आप खरीदोगे, अदरवाइज आप उसको क्यों खरीदोगे? बाई चांस आपको चोट लगी है, एग्जाम्पल लेते हैं, चोट लगी है आपको, तो उस टाइम आपको क्या है? डेटोल की जरूरत होगी, ठीक है, तभी तो खरीदोगे, अदरवाइज आपको डेटोल की क्या जरूरत? तो इमीडिएटली जो डिमांड है क्रिएट होगी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है, कहीं बुक में सिट्रस पैरेबस के नाम से भी वर्ड होगा, उसका मतलब भी सेम ही है, दैट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यानी कि आपको सारी अजम्पशंस को अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये सारी चीज कांस्टेंट रहेंगी, तभी हमारी डिमांड जनरेट होगी। मतलब कि डिमांड जो है बेसिकली क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी किस पे डिपेंड करती है? कि कंज्यूमर की एबिलिटी टू परचेज, यानी कि उसकी एबिलिटी पे परचेज करती है, कि वो एबल है, परचेज कर सकता है, उसके पास पैसा है, और विलिंगनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए कि वो 10 रुपए में खरीदे, 20 रुपए में खरीदे या 30 रुपए में खरीदे, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। इसमें बेसिकली 5 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कि आपको डिजायर भी होना चाहिए किसी थिंग्स का, इच्छा होगी लेकिन
इच्छा है, इच्छा क्रिएट होगी, डिजायर फॉर अ थिंग एंड यू आर नॉट एबल टू स्पेंड द मनी, डू नॉट एबल टू स्पेंड द मनी, कि आपके पास मनी नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए, इच्छा जरूर है चीज को खरीदने की लेकिन खरीद नहीं सकते, दैट इज डिजायर फॉर थिंग, मनी टू सेटिस्फाई द डिजायर। एंड आपके पास नेक्स्ट क्या है, जब हम बात कर रहे थे वांट के अंदर कि मनी होनी चाहिए कि आपके डिजायर को सेटिस्फाइड कर दे, कि आपकी डिजायर है 20 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है 20 रुपीज का, तो उसके लिए आपके पास 20 रुपीज होने चाहिए, ये नहीं कि आपके पास 10 रुपीज है, 20 का अरेंजमेंट होना चाहिए तभी तो आप उसको खरीदोगे। एंड विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, और विलिंग भी होने चाहिए कि आप 20 रुपए का खर्चा करने के लिए तैयार हो, जब तक 20 रुपए का खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो तब तक आपकी डिमांड कैसे जनरेट होगी, ठीक है। एंड इसके बीच में हम प्राइस और क्वांटिटी का भी रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि प्राइस जब इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसी तरीके से रिलेशनशिप हम ये भी स्टडी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टाइम हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। तो जब तक डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारी डिमांड क्या होती है, वेरी करती रहती है। टाइम है, जैसे मान लो सीजन है, सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, विंटर में वूलन क्लोथ्स चाहिए होते हैं और समर में कॉटन क्लोथ्स चाहिए होती हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड क्या है, चेंज हो गई। अकॉर्डिंग टू द टाइम हमारी जो सीजनल डिमांड है वो हमारी चेंज हो गई, हमें समर में विंटर क्लोथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है और कॉटन क्लोथ्स की हमें विंटर में कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से हमारी क्या है, डिमांड चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड। अगर हम इसकी बात करें टाइप्स ऑफ डिमांड की, तो बेसिकली 3 टाइप्स की डिमांड होती हैं, जिसमें फर्स्ट हम स्टडी करेंगे प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड जो शो होती है, दैट वाज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में क्या होगा, प्राइस जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारी डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड क्या है, इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज कम अंडर द लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि जो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, प्राइस जब इंक्रीज करता है तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज कर जाती है। हम उस चीज को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड में क्या होता है, जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है, बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं। फर्स्ट वाज द नॉर्मल गुड्स, सेकेंड वाज द इंफीरियर और डिफरेंट गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमने क्या है, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी। जब हमारा इनकम इंक्रीज हुई है, आज हमारी इनकम 1500 थी, ठीक है, हम क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे 4 यूनिट्स, आज नेक्स्ट मंथ हमारी इनकम होगी 2000 की, तो हम डिमांड क्या करने लगे, 6 यूनिट्स की डिमांड करने लगे। तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम हमारी जो डिमांड है क्या हो गई, इंक्रीज होगी इन देयर नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर और डिफरेंट गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर और डिफरेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड्स यानी कि सब्सटीट्यूट्स का, उसके सब्सटीट्यूट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज नॉन लग्जरियस गुड्स, उसके सब्सटीट्यूट की प्रेजेंस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल ले लें हम, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ऑनियन हो गया, तो ये इन सारी चीज़ों की जो डिमांड है जो चेंज नहीं होती, हमारी इनकम जितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी डिमांड में कोई वेरिएशंस नहीं आता, हम लोग उसको खरीदते हैं। यानी कि उनके बीच में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप शो हो जाएगा।
यानी कि गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप शो होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो होता है। नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड गिवन एंड इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। कैसे कि जैसे अब ओनियन है या व्हीट है या राइस है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को रिड्यूस जरूर कर देंगे, लेकिन उसकी डिमांड तो जनरेट होगी। क्वांटिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, हम जैसे ऑनियन का प्राइस 150 तक पहुंच गया था, तो हमने उसकी क्वांटिटी को कहाँ यूज करने लगे, बहुत ज़्यादा हमें लगा कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उस आइटम में जिसको बनाने के लिए ऑनियन डालना है, या हमने उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया। जहाँ हम 1 ऑनियन का यूज कर रहे हैं वहाँ हाफ ऑनियन का यूज करने लगे। तो ये क्या चीज है, दैट इज कम अंडर द गिवन गुड्स। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड नाम से ही पता चल रहा है, जैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड का इफेक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट के प्राइस का जो इफेक्ट है वो दूसरे की प्रोडक्ट की डिमांड पे कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कॉफी और टी का एग्जांपल लेते हैं। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर देता है तो हम किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम टी को परचेज ज्यादा करने लग जाएंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी कि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, टी की डिमांड इंक्रीज होगी। उसी तरीके से पेप्सी और कोक के अंदर भी, इसमें बेसिकली 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइस है कॉफी का इंक्रीज हुआ तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई, टी की। उसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो साथ साथ चलती हैं। जैसे पेन के साथ इंक की जरूरत है, कार के साथ पेट्रोल की जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ चलते हैं, जिनको रिप्लेस नहीं किया जाता। सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। कार के लिए हमें पेट्रोल की भी जरूरत है। जैसे कार की डिमांड, पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो कार की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दैट वाज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कार एंड पेट्रोल। कार और पेट्रोल में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप शो होगा। तो नेक्स्ट कम टू द टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की आप कोई भी डेफिनेशंस कहीं से भी किसी भी बुक से लर्न कर सकते हो। मैंने प्रोफेसर मार्शल की ली है डेफिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अमाउंट डिमांडेड increase with the fall in price and diminishes when price increases and other things being equal। कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है डिमांड क्या है, इंक्रीज कब होगी, जब हमारी प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। जब प्राइस कम होगा, जिस प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज था आज 5 रुपीज का हो जाएगा, तो उसकी डिमांड हम क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। जब उसका प्राइस 15 रुपीज हो जाएगा तो हम उसकी डिमांड को रिड्यूस कर देंगे। दैट कम अंडर द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में 5 अजम्पशंस लेके चलते हैं। क्यों लेते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, हम 5 अजम्पशंस लेके चलेंगे। 5 अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है। दैट इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसी कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करता है। और लॉ ऑफ डिमांड में दैट इज कांस्टेंट फॉर द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि उसके जैसा ही कोई भी गुड्स है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाज कांस्टेंट एंड income was constant, income of consumer was constant. Next was the taste of the goods was the taste of the consumer was the constant, and expectations
of futures, expectations in futures was the constant and wealth of consumer was constant. तो ये assumptions लेके चलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि law of demand इन्हीं assumptions पे depend करता है. Without these assumptions the law of demand cannot be successful. Thank you class. Thank you. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय.